सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी हैं, आज के क्या कुछ बाजार है। दोस्तों लो देखो, आज सारा प्लेटफार्म खाली है, मंडी में भी माल कम है बहुत ज़्यादा। चलिए जानते हैं। रीजन आपको पता ही है कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही आ चुकी है और उसके कारण हिमाचल के फ्रूट, हिमाचल की सब्जियां, हिमाचल का लहसुन आना दिल्ली में बिल्कुल ना के बराबर हो गया। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से आज का लहसुन का क्या बाजार चला। ये सामने पड़ा है दोस्तों, ये फार्मिंग लहसुन है, इसको फार्मिंग लहसुन बोलते हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है, क्या क्या रेट खुले। सर जी नमस्कार जी। राम राम साहब, राम कैसे हैं आप? तो मैं अभी कुर्सी पे बैठ गया जी, बिल्कुल आज टांगों में सहारा ही नहीं है जी। थोड़ा मौसम की वजह से भी थोड़ी मौसम नहीं जी, हिमाचल के हालात देख के ना जी मन दुखा हुआ है। मन दुख हुआ है जी। और एक बड़ी खतरनाक खबर आई जी, ये पता नहीं सच्ची है झूठी है क्या? जी। हिमाचल वालों के क्या? मुझे कहीं से मेल आया कि जो आप तो शायद उस इलाके में गई होंगे, हरिपुरधार से जो अपना रोनाट के लिए रोड जाता है उसमें काफ़ी लहसुन लगता है, बहुत ज़्यादा सिरमौर में। ये बेल्ट सारी इसकी लहसुन की है। वहाँ पर ना जिन्होंने गोदाम बनाए थे, एक बंदे का गोदाम बैठ गया, ऊपर से पहाड़ का मलबा आया, वो सारा गोदाम चला गया। वैसे तो उसमें कई कम से जगह कम 15,000 कट्टे लहसुन के थे। 15,000 कट्टे लहसुन। देखो जी, अब जैसे मणिकरण गुरुद्वारा है, हाँ जी, वहाँ भी पहाड़ गिरा है, हाँ जी, वहाँ भी 5 मंजिल टूट गई है। हाँ जी, तो ऐसे कई जगह तबाही तो बहुत हुई है। हाँ जी, तबाही तो इतनी हुई है कि मतलब कि बहुत देख के दिल कांप जाता है। कितनी गाड़ियां बह गई जो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हाँ जी, जो लोग आ जा रहे थे, कोई टूरिस्ट से, कितनी गाड़ियां बह गई ये भी नहीं पता चल हाँ जी, हाँ जी। रहा। तबाही तो बहुत लंबी हुई है। हिमाचल का ज़्यादा खतरनाक काम है, देवभूमि है, जिन्होंने छेड़छाड़ ज़्यादा कर दी। सारे ऐसा पेड़ काटे जिन्होंने। पेड़ और काटे, उसके नाम अय्याशियां पे हो रही कि हैं। चलो छोटा सा गांव हो ना, कहीं एक घर भी दूर है, बोलो तब वोट देंगे, हमारे यहाँ तक सड़क बनाओ, ये करो। जब पहाड़ में सड़कें बनाते हैं, जेसीबी चलती हैं, उससे जब पहाड़ की कटाई होती है ना, फिर जब बरसातें होती है, वो सर ऑटोमेटिक है। केदारनाथ में तबाही हुई थी। वो तो वहाँ ज्यादा ही नाजायज काम करने कर रहे। क्यों जिनकी हुई थी? ब्याह शादी हो रही थी ना, सारे नशा, हनीमून मनाने जाने लग गए थे वहाँ पर। नशा वहाँ हो रहा था, अय्याशियां वहाँ हो रही थी। हाँ जी, वही चीज यहाँ चालू थी। हाँ जी, देखो, कहीं भी चीज नाजायज होगी ना, आप जब नेचर से छेड़छाड़ करोगे ना, तो नेचर बख्शती नहीं है। हाँ जी। दुख तो हमारे को बहुत है कि हिमाचल में बहुत बुरी तरह तबाही हुई है। करने वाले तो खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ रहा ना कहने किसानों को। वाले बाहर से आने वाले, जो हिमाचल में रहने वाला वो तो बेचारा भुगत है। हिमाचल के किसान तो नहीं कर रहे, कर तो रहे जो होटल बना रहे, होटलों में गंदे काम चलवा रहे जी वहाँ पे। जो बाहर से टूरिस्ट आता है, हाँ जी, वो आके उठा के, जिसको नशा कहना, चलो जी हिमाचल। हाँ जी, हिमाचल का जो लोकल वाला है वो तो क्या नशा करेगा, तो अपनी दाल रोटी कमा रहा है। हाँ जी। वो तो किसान तो बेचारे अपने मेहनत में लगे पड़े। भुगत कौन था? हिमाचल वाला। आज उनकी टमाटर की गाड़ी नहीं आई जी, बड़ा दुख हो रहा। टमाटर की क्रेट यहाँ 2,500 रुपए की, 3,000 रुपए इतनी की। 4,000 रुपए की आज के रेट बिकी है, 25 किलो की। टमाटर की इतनी क्रेट, इतना भारी रेट है जी टमाटर का। बहुत और भारी उनकी गाड़ियाँ सड़कों पे सड़ रही, बताओ जी, सड़ रही रास्ते बंद हो गए। देखो, दिल दुख रहा जी आज बहुत ज्यादा जी है। ये बहुत बहुत जी, बोली बातें हैं। हाँ जी, खैर, बाकी तो लहसुन में हिमाचल ना होने की वजह से हाँ जी। एक एरिया पूरा रुक गया। तो कितना लहसुन आया हिमाचल का? आज कुछ भी नहीं आया। आज मंडी में सिर्फ 5-6 गाड़ी हैं। कहाँ की 2 जी? गाड़ी चाइना है हाँ जी, और बाकी यही देसी माल है। अच्छा जी। हिमाचल कुछ भी नहीं है जी। कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, और हिमाचल यहाँ पे 150-60 रुपये ओपन हो गया रेट। अच्छा जी। ऐसे माल हम 150-60 बोल रहे हैं। ये हिमाचल है जी। हाँ, अच्छा जी, तो अब आप ये समझें कि पोजीशनें टाइट हो गई बहुत लंबी। हाँ जी, देसी भी जो गोली है वो 85-90। हाँ जी, जो एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, कोई हाँ भी हो, जी, हाँ जी, 85-90 हो गई गोलियाँ, 100-110 हो गए लड्डू, 120 से 140 हो गए मोटे माल। हाँ जी, ये तो हो गए देसी के भाव। और जो अपने ये वाले माल हैं हिमाचल के, 100 रुपये की गोलियाँ हो गई हैं, 100 रुपये के खिले हुए माल हो गए हैं, 140, 50, 60, 70 तक हाँ जी। मोटे माल हो गए। अच्छा जी, जैसे ये था, हाँ ये जी, 150-60 है। इससे एक बढ़िया आया था उस दिन, हाँ जी, जो मैंने उस दिन 150 बेचा था। अच्छा वैसे जी। माल आज 170-80 के। अच्छा जी। ये पोजीशन है। हिमाचल का एक भी दाना नहीं आया जी। ताज़ा कुछ भी नहीं है, ये जो पड़ा है पड़ा है। अच्छा जी, अच्छा।
दुकान कल भी खाली थी, आज भी तो खाली। पीछे प्रोडक्शन मंडियों में क्या हालात है जी? वहाँ भी तेजी है जी, आज तो स्टेबल है, थोड़ी 2-3-4-5 रुपये टाइट है, हाँ जी। लेकिन वो भाई साहब आप ये देखो ना कि पैसा भी चाहिए, अच्छा जी। खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, रोज बढ़ाते जाओ, आगे बिक्री भी तो होगी। हाँ जी। डेली आप 10 रुपये बढ़ा दो, आगे जब तक बिकेगा नहीं उसका यूज़ क्या करोगे आप? ठीक है जी। अगर डेली आप 10 रुपये बढ़ा रहे हो तो इस महीने में तो साला 400 रुपये रेट हो जाना चाहिए, हाँ जी। आगे बिके भी ना। जैसे आज मैं अपने घर की लेता हूँ, मेरे घर वालों ने कहा कि जी टमाटर ले आना, मैंने लड़के को टमाटर लेने भेजा, वो गए 250 रुपये किलो परचून में। हाँ जी। अब 250 रुपये किलो, जहाँ हमने लेना था 2 किलो टमाटर, वहाँ उसको कहा भाई आधा किलो ही ले आइए। ठीक है जी। तो ऐसे ही आम आदमी एकदम से लागत जस्ट आधी कर देगा। अच्छा जी। आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चलें, जिन पे माल है वो तो चाहेंगे लहसन बिक जाए 500 रुपये किलो, हाँ जी। लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशन है हाँ। कि क्या 200-250 रुपये किलो जब लहसन आएगा उस टाइम इतनी ही डिमांडें रहेंगी? हाँ जी। क्या उस टाइम इतनी डिमांड रहेगी? आधी हो जाएगी जी। आप ये सोच के चलें, सारे जिनको मेरी बात थोड़ी दिक्कत आ रही है, कल मैंने जैसे बोला कि लहसन एकदम इतना ऊंचा नहीं जाएगा, तो लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई जिन पे माल पड़े थे। हाँ जी। माल 25-30 लाख कट्टा तो स्टॉक में है ही है, हाँ जी। ये तो कोई मना ही नहीं कर सकता। हाँ जी। आप बताएं, आप जब 400-500 रुपये पे बैठेंगे या 200-250 रुपये किलो हो जाएगा, हाँ जी। क्या जो इतनी डिमांडें चल रही हैं उतनी रहेंगी? हाँ जी। ये तो आप भी सब पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ जी। हाँ जी। इस चीज़ को देखो, मैं हमेशा ही शुरू से सलाह देता आया हूँ, 100 से 150 हो जाए आप माल बेचने चालू कर दो, धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं बेचो लेकिन धीरे धीरे माल बेचने चालू करो। हाँ जी। अभी कुदरती आपको भगवान ने मौका दिया है, उनके लिए तबाही है, उनके लिए बर्बादी है, हिमाचल वालों के लिए, आपके लिए मौका है। हाँ जी। भगवान ने आपको मौका दिया है, तो ये पता है मेरे को 20-30 रुपये और बढ़ेगा, ये लहसन 200 तक भी जा सकता है अब, क्योंकि वहाँ तबाही हो चुकी है। हाँ जी। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ आप 200 का इंतजार नहीं करो, ये रेट बढ़ रहे हैं, धीरे 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 माल निकालने चालू करो। अच्छा जी। मुनाफा वो होता है जो जेब में आता है ठीक है जी। है ना? आप लोग मेरे को कुछ टाइम के बाद इस बारे में याद करोगे कि इसने उस टाइम सही सलाह दी। ठीक है जी। आप मौके को भुनाओ, आप पे ऊपर भगवान मेहरबान है। कहते हैं ना, कहीं धूप होती है तो उसके उल्टे हिस्से में कहीं छाँव हो रही होती है, ठीक है जी। कहीं रात हो रही होती है। तो आपके यहाँ धूप आ रही है, उधर रात हो रही है, आप उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है जी। कुछ नहीं पता वहाँ कब धूप हो जाए, यहाँ कब रात हो जाए। तो मुनाफा वो होता है साहब जो जेब में है। ठीक है जी। मैं कहीं डरा नहीं था, फिर मैं बोल रहा हूँ कल वाले शब्द, मैं कहीं नहीं डरा था। भगवान करे आपका माल बिके 400 रुपये किलो, हाँ जी। जितना आपका महंगा बिकेगा उतना हमारे को फ़ायदा होगा। ठीक है जी। हमारी आड़त उतनी बनती है, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसमें हमारे को धीरे धीरे माल निकालने चालू करने चाहिए। अगर हमारी 100 रुपये गोली बिकती है, 120 रुपये 30 रुपये लाडवा बिकता है, 140-50 मोटा 60 रुपये तक बिकता है, तो इसमें हमारे देसी को वाले जी हैं। बेचने चाहिए। अच्छा जी। बेचने चाहिए जी। धीरे धीरे बेचो, आप इकट्ठे नहीं निकालो, इकट्ठा निकालोगे फिर मार्केट टूटेगी। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन करो, बिल्कुल करो। तो दिल्ली में भी आज करंट है जी, जो ऐसे हैं इनके बारे में तो बता दो जी, ये कहाँ तक है, क्या मांग रहे जी, इसको कौन मांग रहा फार्मिंग अब को? घूम के वही बात आ रही है भाई साहब। हाँ जी। अभी मैंने धूप छाँव वाली बात बोली थी हाँ कि जी। किसी हिस्से को धूप मिल रही है, किसी को रात मिल रही है। हाँ जी। पिछले साल देसी वाले माल 5 से 10 रुपये किलो बिक रहे थे, हाँ जी। ये 1000, 1500, 2000 किलो बिक रहा था। इसको धूप थी इनके पास, जो है रात थी इनकी। एक मिनट, हाँ जी। तो फार्मिंग पे जो है, अब फार्मिंग की बात हो रही थी जी कि कल उन पे धूप थी, इस पे रात थी। हाँ जी। पिछले साल 5-10 रुपये बिक रहा था, 1000, 1500, 2000, कोई सीमा ही नहीं थी। हाँ जी। आज इस पे धूप है, इस पे रात है। हाँ जी। अभी इसको कोई नहीं पूछा, इतना बढ़िया माल है। आप देखो 200 रुपये में भी, मतलब कि ये नहीं है कि हम 200 बोल रहे तो ग्राहक के मेरे को बंद कर दे। अच्छा जी। तो भाई साहब, इस फार्मिंग लगाने वालों को शुरू से ये ध्यान रख लेना चाहिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे से बीज मंगवा रहे हैं या जो कहीं से भी बीज ले रहे हैं फार्मिंग का, इसका असल भाव 40 से 60 रुपये किलो ही है। अच्छा जी। ये सोच के बीज लगाएं। और इसका जो चनिया माल आता है वो 400-500 रुपये किलो येलो क्वालिटी बिकता है।
अच्छा जी। इस साल 500 से 800 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ जी। लेकिन आप नीचे की तरफ होके चलो, फिर आगे जो बिके आपका नसीब है। ठीक है जी। हो सकता है अगले साल डिमांड आ जाए, फिर ये बढ़ जाए। हाँ जी। तो ये एक्चुअल पोजीशन चल के समझ के चलना। वो कल से अभी फिर सब चालू हो गया, अगला साल अगला साल अगला साल कैसा रहेगा। तो भाई साहब अगला साल देख लेंगे, जब बुआई आएगी तब देख लेना। हाँ जी। अभी से यूज़ नहीं है उसका पूछना। हाँ जी। वैसे तो तेज रहेगा, ये तो सबको पता, अगला साल भी तेज रहेगा। हाँ जी। लेकिन अभी उसके बारे में डिस्कस करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। हाँ जी। जी, अभी ताजे को देख लो, हाजिर को देख लो। परसों 3 दिन पहले एक किसान का फ़ोन था कि जी अभी माल लेने का मन है। उसने अपना माल सारा बेच लिया था। अच्छे पैसे कमाए थे, तो उसने कहा था जी मेरे को तकरीबन 3 लाख है मुनाफे का है, हाँ जी। तो मैं चाह रहा हूँ मैं माल और ले लूँ। हाँ जी। मैं कहा ये लागत है, मुनाफा क्या है? मुनाफे का 3 लाख पड़ा मैं तो ले लो भाई साहब। हाँ जी। तो उसने परसों 3 लाख का माल लिया था, तो कल उसने बेचा, उसमें 70,000 रुपये उसको मिले। अच्छा जी। 3 दिन पहले लिया था, कल माल बेचा है। 3 लाख का माल लेके 70,000 रुपये मुनाफा मिला है। ठीक है। तो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहते हैं, लिया बेचा कहना चाहते हैं, उन पे अभी टाइम है। ये महीना पूरा है। आप लेते हो बेचते हो, लेते हो बेचते हो, पैसे बनते रहेंगे आप। हाँ जी। हाँ जी। जी, स्टॉक के हिसाब से नहीं लो, क्योंकि कहीं बैठे हैं कि अभी ले लेते हैं, दिवाली बाद बेचेंगे, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो भाई साहब मैं 250-300 के ख्यालों में नहीं बैठा। हाँ जी। हो जाए, हो सकता हो जाए, सब्जी है, इसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है जी। और किसी के बाप को भी नहीं पता किस टाइम उठ किस करवट बैठेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। मैं तो क्लियर बताऊँ, हाँ जी। है ना जी। तो अब किसी को पता थोड़ी ना था हिमाचल में ये आपदा आ जाएगी। हाँ जी। तो ये आ गई। हम हिमाचल कह रहे थे 150-60 बिकेगा, अब वो 200 बिकेगा, क्योंकि बहुत कुछ माल तबाह भी हो गया, हाँ जी। डैमेज भी हो गया। तो उस चीज़ों का इफेक्ट तो आएगा ना यार। हाँ जी। हाँ जी। उसको आप कहाँ तक वो करोगे। तो जब वो 200 हो जाएगा या 220 हो जाएगा, तो अपने आप अपना 150-60 हाँ देसी जी। बिकना। हाँ जी। तो ये तो चलो एक हाथ का टाइम टू टाइम माहौल देख के हम बता सकते हैं। लेकिन कोई ये कह दे कि जी लहसुन 500 चला जाएगा, 250 चला जाएगा, 400 चला जाएगा, तो ये सिर्फ हवाबाजी वाली बात है। ठीक है जी। क्योंकि इस भाव में बाहर से भी तो माल आएंगे ना, आ भी दें, हाँ जी। माल आ भी दें। थोड़े बहुत तो जैसे 1-2 कंटेनर आ गया, बिक गया, हालांकि उन मालों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी। ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन आ तो रहे हैं ना, हाँ इस जी। सच्चाई को तो कोई नकार ही नहीं सकता ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लंबी तेजी में नहीं बैठे आप, इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेचो। मैं ये भी नहीं कह रहा सारा बेच लो। हाँ जी। आप हर हफ्ते एक टारगेट बना लो, आप पे कितना माल पड़ा है, उसको आपने 6 हफ्ते में निपटाना है। अच्छा जी। तो थोड़ा थोड़ा ही तो माल निकल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। 6 हफ्ता मतलब 2 महीना 2 महीने जी। आराम आराम से निकालो, तो उसमें आपको सारा बाजार मिल जाएगा। ठीक है जी, बात आपकी। जी, चलिए, धन्यवाद सर जी। अभी तो देखते हैं जी हिमाचल कब एंट्री करेगा, कब उसके रेट खुलेंगे, कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, देखते हैं जी। देखो जी, धन्यवाद सर हिमाचल जी। वालों के लिए मेरे को बहुत दुख है, और भगवान से दुआ करता हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हिमाचल वाले नॉर्मल लाइफ में आए। जिनको नुकसान हुआ है, भगवान उनके नुकसान पूरे करे। ये मेरी दिल से दुआ है भाई साहब। बहुत अफसोस है, हिमाचल हो या कहीं भी आपदा आई है, उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड में है, पंजाब में भी बांध खोला है इन्होंने। वो तो तो जहाँ भी जिसको अनाज लॉस दग्गर हुआ के है, अनाज भी गए जी, टंके फट गई। जिसको लॉस हुआ है साहब, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना है कि उनके उन लॉसों को पूरा करें और उनको सहन करने की क्षमता दें। धन्यवाद दोस्तों। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है। क्या नाम है तेरा? दिलीप? रिक्शे वाला कौन सा बुलाया हुआ? वही जो अपने पे काम करता था? नहीं।